हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपका। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया गया था हम लोग के इंडियन फिलोसफर ही बताए थे, महर्षि कनद ने। यहाँ पे जो पॉस्टुलेट दिया गया था, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम लोग किसी भी पदार्थ, मैटर मतलब हिंदी में पदार्थ बोला जाता है, तो उसको डिवाइड करेंगे, वी शैल गेट अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर पार्टिकल, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल मिलेगा। अल्टीमेटली एट अ स्टेज, मतलब एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन वी कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड फर्दर डिवीजन विल नॉट पॉसिबल, मतलब एक ऐसा स्टेज आएगा जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन चुका है, एकदम से टाइनी पार्टिकल, एकदम से स्मॉल पार्टिकल बन चुका है, उसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो उसी को हम लोग जो हो गया नाम दे दिए परमाणु। फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, उसका नाम दे दिए परमाणु। ही नेम्ड पार्टिकल इज परमाणु। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं महर्षि कनद ने सबसे पहले परमाणु, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को खोज किया और परमाणु उसका नोमेनक्लेचर नामकरण किया। ठीक है, अब देखते हैं अनदर इंडियन फिलोसफर जो थे, पक पाकुदा कट्यामा पाकुदा कट्यामा elaborated his doctrine and said that these particles normally exist a combined form which gives various form of matter, मतलब कि अब एटम सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब एटम जब मिलेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा, H2 गैस बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर बनेगा, H क्लोरीन मिलेगा, मतलब एटम जब मिलेंगे तो आपका मैटर बनेगा। तो वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिक्सअप होकर आपका मैटर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं अराउंड द सेम इरा, मतलब उसी युग में एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जो है आपका डेमोक्रिटस एंड लियोसिकस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर मैटर को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो उस युग में इन्होंने भी, आपके ग्रीक फिलोसफर भी सजेस्ट किए कि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो डेमोक्रिटस कॉल्ड द इंडिविजुअल, जो अब नहीं डिवाइड होने वाला होगा उसका नाम दिए एटम्स, मीनिंग इंडिविजुअल, अब उसका फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क, मतलब जो भी हो रहा था सिर्फ एक थ्योरेटिकल वर्क हो रहा था, साइंटिफिक प्रूफ नहीं हो रहा था। तो आगे हम लोग देखते हैं जॉन डाल्टन वाज बॉर्न इन अ पुअर वीवर, एक पुअर क्लास फैमिली में बॉर्न होते हैं। इन 1766 इन इंग्लैंड ही बिगेन हिज करियर एज अ टीचर, के रूप में अपना करियर को स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 12, 7 ईयर लेटर ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल, 7 साल बाद ही स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं। फिर आगे देखते हैं इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, अब वो फिर मैथमेटिक्स पढ़ाने लगते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि पहले का ब्रांच काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं था और कम आपका कंटेंट भी था, तो लोग डिफरेंट डोमेन को स्टडी करते थे और पढ़ा भी लेते थे। तो इन अ कॉलेज he spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was turning point of his study. तो 1808 में इन्होंने प्रेजेंट किया एटॉमिक थ्योरी, और जो कि एक टर्निंग पॉइंट रहा इनका स्टडी की, इन्होंने पॉस्टुलेट दी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर विदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड या मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, तो जितने भी तरीके के एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, वो कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होगा वो आपका एटम कहलाता है। अब देखते हैं दी पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज, तो इस जो पोस्टुलेट है उसमें हम लोग कंटेंट क्या क्या आपका ऑब्जर्व किए वो देख सकते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप वेरी टाइनी, मतलब सबसे सूक्ष्म पार्टिकल सूक्ष्म कण से बने हुए, सबसे छोटे से छोटे कण से बने हुए, और उसी को इंडिविजुअल जो कण है या पार्टिकल है उसको हम लोग एटम, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पार्टिसिपेट करेगा तो वाटर बनाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन 1/2 मोल ऑक्सीजन वाटर बना दे, तो वही आपका सबसे छोटा पार्टिकल एटम। एटम आर इनडिविजिबल, वो आपका फर्दर डिवाइड नहीं होता, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय, एटम को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, मतलब कि आपका इन्वर्स में कंजर्व है।
एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो जितने भी एटम है वो आपका आइडेंटिकल मास रहेंगे, क्योंकि अब क्लोरीन का एक एटम लो, दूसरे भी क्लोरीन सेम ही रहेंगे, हाइड्रोजन का एक एटम लो, दूसरा एटम भी सेम ही रहेगा। तो वही एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ऑब्वियसली अगर N2 है तो और Cl2 है तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट होंगे। अगर क्लोरीन है फ्लोरीन है तो आपका डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब कोई भी जो प्रोपोर्शन रहेगा, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो हम वो लोग बोल सकते हैं कि 1:8, यानी कि 2 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 रेशियो है, तो एक मिनिमम होल नंबर के फॉर्म में मिक्सअप होगा। The relative number and kinds of atom are constant in given compound। जो relative number of रहेंगे वो एक constant का ही फॉलो। फिर देखते हैं चार्ज पार्टिकल। तो देखिए टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज आल्सो कांस्टेंट, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैविंग टू ऑब्जेक्ट। अब कंघी से रब करते हैं किसी चीज को तो अब वहां पे चार्ज जनरेट करता है, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। वेयर डज द चार्ज कम फ्रॉम। तो ये चार्ज आता कहाँ से, क्वेश्चन को ही पड़ेगा, पूछेगा कि चार्ज ये जनरेट कैसे हो रहा है, हाउ इट क्रिएटिव। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल। तो वहां से पता चलता है कि अच्छा एटम को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत या डिवाइड कर सकते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो वहां से पता चलता है कि अच्छा चार्ज पार्टिकल एटम के सब क्लासिफाई करने से मिलता है। अब देखते हैं इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। जो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। फिर ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ई गोल्डस्टीन 1886 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज। तो गैस डिस्चार्ज को ही ट्यूब को आपका कैनाल रे बोला गया, जो पास करवाएं रे को। दीज रे वर पॉजिटिवली चार्ज। तो ठीक है वो रे आपका पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए आपका प्रोटॉन आपका पॉजिटिव डिनोट किया गया बाद में। which ultimately led to the discovery of subatomic particle। The subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in side of the electron। Electron negative -1, proton positive +1। It has mass approximately 2000 times as that of electron। It was given the name of proton। In general, an electron is represented at E minus and proton is represented at P plus। The mass of proton is taken as 1 unit and its charge is +1। The mass of electron is considered negligible and charge is -1। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा आपका -1 एंड मास आपका बहुत ही स्मॉल, चार्ज आपका -1, मास बहुत आपका नेग्लिजिबल। ठीक है, प्रोटॉन का 2000 टाइम। अब हम लोग देखते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जो थॉमसन मॉडल जो होता है प्रपोज बाय द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर डेट ऑफ क्रिसमस पर्लिंग की तरह आपका रिजेंबल किया। द इलेक्ट्रॉन इन स्फेयर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरा जो स्फेयर है आपका पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट किया गया। वर लाइक कोरैंट्स ड्राई फ्रूट इन स्फेरिकल क्रिसमस पर्लिंग। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। एक तरबूज ले लीजिए। द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम आर स्प्लिट ऑल ओवर लाइक, ठीक है, जो रेड पूरा आपका तरबूज लाल लाल में आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका सीड होते हैं काला काला वो आपका इलेक्ट्रॉन से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज स्प्लिट ऑल ओवर द एंड रेड एडिबल पार्ट्स, ठीक है, पॉजिटिव इन द वाटरमेलन while the electron are the studded in the positive charge sphere like the seed in the watermelon। पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज सीड की तरह, थॉमसन मॉडल। तो ये फेल हो जाता है। J.J. Thomson, a British physicist, was born in Chatham Hill, a suburb of Manchester, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in 1906 for his work on the discovery of electron। He directed the Cavendish Laboratory at Cambridge for 35 years, and 7 of his रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली बोर्न। तो इनको आपका इलेक्ट्रॉन के लिए नोबेल प्राइज मिला। थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर
एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। अब इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड है और एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। The negative and positively charged are equal in magnitude, so atom as a whole electrically neutral। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। Although Thomson model explained that the atom is electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists could not explain this model। तो हम लोग आगे देखेंगे इस मॉडल डिमेरिट थे। रदरफोर्ड मॉडल फिर आते हैं। Ernst Rutherford was interested in knowing how the electron are arranged within an atom। तो इनको भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि कैसे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल। तो थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाते हैं। तो अगर ये गोल्ड फॉइल है तो अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाते हैं। He selected gold foil because of the he wanted as thin as possible, क्योंकि गोल्ड सबसे थिनेस्ट आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, ठीक है, अबाउट इतना ही थिक था। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, ठीक है, अल्फा पार्टिकल 2 4 डबली चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, ठीक है, 2 आपका प्रोटॉन। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि स्ट्राइक कर सकता है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम्स। फिर बोला जाता है सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लार्ज डिफ्लेक्शन। ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं देखते हैं आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस वर एम्प्टी। देखिए अब अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाएं, बहुत सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल गए। अब कुछ फ्यू जो थे डिफ्लेक्ट किए थे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं डिफ्लेक्ट किया, ये भी आपका डिफ्लेक्ट किया। और जो था 12,000 में एक पार्टिकल जो था कम्प्लीटली 180 आपका टर्न अराउंड हो जाता है, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मतलब सारा बहुत सारा आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया। तो हम लोग को पता चल गया कि अच्छा एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है और 12,000 में एक पार्टिकल ही आपका टर्न बैक कर गया। तो हम लोग को ये पता चला कि सेंटर पे ही पूरा मास होल्ड किए हुए है। यहाँ पे देख सकते हैं the alpha particle scattering experiment give totally unexpected result। The following observation were made। Most of the fast moving alpha particle passed through gold foil। Some of the alpha particle were deflected by the gold foil small angle, और surprising one of the every 12,000 particle appear to be rebound, ठीक है, वापस आ जाता है। In other words Rutherford suggested concluded given the theory the result of was almost incredible, as if fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। Rutherford was born on Spring Grove on 30 August 1871। He was known as the father of nuclear physics। He is the famous for his work on the radioactivity and the discovery of nucleus of an atom with the gold foil experiment। He got Nobel Prize for in chemistry 1908। तो आगे देखते हैं फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग आपका आता है। कंक्लूडेड करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग से मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। सारा आप लोगों का स्ट्रेट लाइन में मूव कर देता है और पास कर जाता है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयर पार्ट इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। तो आपका बहुत ही कम डिफ्लेक्ट करता है, तो मतलब पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़ा ही डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपका स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए पॉजिटिव चार्ज। फिर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बट डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री, एक ही आपका 12,000 में टर्न अराउंड बता रहा था, indicating that all positive charge of the mass of the gold atom were concentrated in very small volume within one atom। उसी को नाम न्यूक्लियस दिया गया। From the data he concluded that the radius of the nucleus is about 10⁵ times less than the radius of atom। मतलब कि न्यूक्लियस का जो साइज है आपका काफी स्मॉल है देन एटम 10⁵।
On basis of his experiment, Rutherford put forward nuclear model of an atom which had the following feature. उनका feature था, there is a positive charge center in an atom called nucleus. Nearly all the atoms of the reside in the nucleus. सारा जो था nearly almost nucleus में ही रहता है. The electrons revolve around the nucleus in circular path. The size of nucleus is very small as compared to the size of atom. Size of nucleus बहुत ही small. Atoms lower था. At the same drawback, the revolution of the electron in circular orbit is not expected to be stable. And any particle कोई भी अगर circular orbit में move करता है undergo acceleration, accelerate होगा, movement है तो उसका d by dt क्या हो जाएगा, velocity और dv by dt acceleration. During acceleration, charge particle would radiate energy. Charge particle आपका energy को रिलीज करेगा. दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, और फाइनली न्यूक्लियस में आ जाएगा. इफ दिस, अगर ऐसा होता है तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन उसी में आपका प्रोटॉन के साथ मिक्सअप हो रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, तो अनस्टेबल बन जाएगा. हेंस मैटर वुड नॉट इवन एग्जिस्ट इन द फॉर्म. वी नो डैट एटम्स आर क्वाइट, हम लोग को तो पता है कि एटम स्टेबल होते हैं, तो इनका मॉडल फेल हो जाता है आपका. टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहाँ पे आपका रेसिडेंट करता है. तो आगे हम लोग बोर्स मॉडल में देखेंगे कि उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है. तो इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू सो मच. हम लोग को कॉल करिए, हम लोग आपको सारे अपडेट देंगे सारे टॉपिक के लिए. कमेंट करिए, और कोई भी वीडियो आपका रिलेवेंट चाहिए मस्त तरीके से हम लोग आपको गाइड करेंगे. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.